guys, welcome back to my YouTube channel The Journey of Learning। guys, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जी हाँ, आज हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब कि जीएसटी से रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कुछ भी सामान परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं आज के टाइम में, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मींस कि जो टैक्स लगता है उस टैक्स का नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे, इसका कुछ बेसिक क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। It is an indirect tax which was passed in the Parliament on 29th March 2017 and came into effect on 1st July 2017। दोस्तों, जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। आप सब जानते होंगे एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके सारे मोस्टली एक्सपेंसेस आते हैं, टैक्सेस आते हैं। तो जो जीएसटी है वो आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका रूल जो है पास हुआ था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को, और जो कि इफ़ेक्ट में आया है 1 जुलाई 2017 से। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप कोई भी गुड्स किसी को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं किसी से कोई भी गुड्स, लाइक अगर आप टीवी खरीद रहे हैं, आप फ्रिज खरीद रहे हैं, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स खरीद बेच रहे हैं, कोई भी तरीके का गुड्स मतलब सामान अगर आप वो खरीद या बेच रहे हैं तो उसके ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है। एज वेल एज सर्विसेज पे भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मींस कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं आप जो है सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, लाइक एसी रिपेयर करने की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या आरओ रिपेयर करने की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो इन सारी सर्विसेज के ऊपर भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल है। ये जो जीएसटी वर्ड है वो इसी चीज़ से मिलकर बना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल ऑन बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है? कंपोनेंट जीएसटी है फर्स्ट सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल, एग्जाम्पल अ ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन स्टेट। ये एक तरीके का टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल कि अगर कोई ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हुई है तो इसका जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा अगर ये इंट्रा स्टेट सेल है तो। नेक्स्ट है हमारा एसजीएसटी। एसजीएसटी इज बेसिकली अ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल। बेसिकली दोस्तों इंट्रा स्टेट सेल का मतलब क्या होता है? लाइक आप दिल्ली में बेस्ड हैं और आप दिल्ली में ही सेल कर रहे हैं, दैट इज़ योर इंट्रा स्टेट सेल। और इस सेल के ऊपर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जो भी आपका टैक्स रेट रहेगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। हमारा नेक्स्ट टैक्स है आईजीएसटी। इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंटर स्टेट सेल। मीन्स कि टैक्स, मान लीजिए आप दिल्ली में बेस्ड हैं और आप दिल्ली से मुंबई में सेलिंग कर रहे हैं, मुंबई में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है इंटर स्टेट सेल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इसका क्या शेयर देती है और क्या नहीं देती है। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रांजैक्शंस में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अगर सेल विद इन द स्टेट, अगर जो है आपकी सेल स्टेट के अंदर हुई है तो अब आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, जबकि पहले क्या लगता था? वैट, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स। इसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दोस्तों? रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगर आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी सेल है तो जो रेवेन्यू होगा वो स्टेट और सेंटर को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 50-50 डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन का टाइप है सेल टू अनदर स्टेट, लाइक आईजीएसटी। पहले क्या होता था? इसमें सेंट्रल सेल टैक्स लगता था और हमारा एक्साइज और सर्विस टैक्स लगता था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रेवेन्यू का? देयर विल ओनली बी वन टाइप ऑफ टैक्स, मीन्स सेंट्रल, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर सिर्फ एक सेंट्रल टैक्स लगता है, मीन्स कि आईजीएसटी लगता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। द सेंटर विल देन शेयर द आईजीएसटी रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। फिर सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसका शेयर जो है वो स्टेट को देंगे।
GST के रेट्स क्या क्या हैं? द GST Council has assigned GST rates to different goods and services. While some products can be purchased without any GST, there are others that come at 5%, 12%, 18% and 28%. GST Council ने 4 तरीके के रेट्स फाइनलाइज करे हैं GST पे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे। हालांकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं दोस्तों जिनके ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं है, और अदर दैन दैट जो आपके GST रेट्स हैं वो 4 तरीके के हैं, 5, 12, 18 एंड 28। तो इसका पूरा चार्ट आपको GST के पोर्टल पे मिल जाएगा, GST की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर भी मिल जाएगा कि कौन से आइटम्स या कौन से सर्विसेज आपके कौन से टैक्स रेट में आते हैं। इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस पे डिटेल वीडियो बना के बताएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। GST पेमेंट्स। अब GST की पेमेंट्स कैसे होती है? करंटली द GST मस्ट बी पेड मंथली और क्वार्टरली बेसिस। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज के टाइम में, पहले क्या होता था, GST मंथली बेसिस पे पे होता था, लेकिन आज के टाइम में आप मंथली और क्वार्टरली दोनों तरीके से इसको चूज़ करके ऑप्शन को GST पे कर सकते हैं। GSTR 1 and 3B मस्ट बी फाइल एवरी, मतलब क्वार्टर बेसिस पे हो चाहे मंथ बेसिस पे हो, R1 और 3B आपको फाइल करनी ही करनी है। अगर आपको कोई रिफंड होता है तो आपको उसके रेलिवेंट कोई फॉर्म सबमिट जो भी होगा वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको जो भी उसका रिफंड होगा वो मिल जाएगा। और GST की पेमेंट जो आपका, जब मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है तो GST की जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से होती है। वंस द पेमेंट हैज़ मेड अ चालान मस्ट बी जनरेटेड। जैसे ही आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे वैसे ही आपका चालान जो है जनरेट हो जाएगा, उस चालान को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। GST ई-वे बिल। आप सब जानते होंगे दोस्तों कि ई-वे बिल ज़रूरी होता है अगर आप कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो, खासकर इन केस ऑफ योर इनवॉइस वैल्यू इज़ मोर देन द 50,000। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, चाहे वो इंट्रास्टेट हो चाहे वो इंटरस्टेट हो, योर ई-वे बिल इज़ मैंडेटरी and you can generate the bill from the GST portal। अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे GST हमारा कैलकुलेट होता है। लेट अस अज्यूम कि एक डीलर है गुजरात का और वो सोल्ड कर रहा है अपने गुड्स को पंजाब के डीलर को, जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, मतलब 50,000 का गुड्स है और उसके ऊपर लग रहा है 18% का टैक्स। तो डीलर क्या करेगा, वो IGST चार्ज करेगा, बिकॉज डीलर जो है वो गुजरात में प्लेस्ड है और वो सेल कहाँ कर रहा है, पंजाब में, तो वो IGST इसके ऊपर चार्ज करेगा। तो मतलब एज पर 18% रूल आपका GST जो 9,000 हो जाएगा। तो रेवेन्यू किसके पास जाएगा, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उनको स्टेट गवर्नमेंट को कितना शेयर देना है और कितना नहीं देना है। सेम अगर यही कंडीशन हम करें कि सेम डीलर है लेकिन वो सेल कर रहा है गुजरात में, सेल गुड्स टू अ कंज्यूमर इन गुजरात, 50,000 का गुड्स बेच रहा है, मतलब गुजरात का ही डीलर है, गुजरात में ही भेज रहा है 50,000 का, और जिसके ऊपर 12% का टैक्स रेट लग रहा है मान लीजिए। तो जो रेट है वो दो तरीके में, दो तरह में डिवाइड हो जाएगा, एक CGST एक SGST 6%। तो जो डीलर है वो 6,000 रुपीज़ कलेक्ट करेगा, मतलब 50,000 के ऊपर 12% में अगर हम देखें तो 6,000 रुपीज़ कलेक्ट करेगा, जिसमें से 3,000 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे और 3,000 जो है वो गुजरात गवर्नमेंट को जाएंगे। बेसिकली उसका जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर गुजरात की जगह दिल्ली होता तो दिल्ली गवर्नमेंट को जाते हैं बेसिकली, और स्टेट गवर्नमेंट को, सिंस द सेल इज़ विद इन द स्टेट। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में था कि आपकी जो सेल थी वो इंटर स्टेट थी, और नीचे वाले एग्जाम्पल में आपने समझा कि आपकी जो सेल है वो इंट्रा स्टेट है। अब हमारे कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले, मतलब GST आने से पहले की बात मैं कर रही हूँ, कुछ टैक्सेस थे जो कि मर्ज हो गए हैं, जो कि CGST, SGST एंड IGST से रिप्लेस हो गए। इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्सेस मिलकर अब आपका एक 3 टैक्सेस बन गए हैं, एक CGST, एक SGST एंड एक IGST। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है GST से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।